हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें कार्बन के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो भी कुछ चीजें डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी चेक किया था हम लोग ने, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने चेक किया था रिलेटेड टू कार्बन, राइट। तो आज के लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कार्बन के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। टिल देन सब लोगों को रेडी हो जाना है, नोटबुक पेन पेंसिल जो भी आपका ले लो, रेडी हो जाए। लेट अस बिगिन। तो आज का जो लेक्चर, इसमें हम लोग पहले यूजेस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग कभी से कार्बन को डिस्कस करके आ रहे, स्टडी करके आ रहे, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करके आ रहे। तो ये कार्बन का बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है, हम लोग क्यों इसको सीखना चाहते हैं, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, तो इस चीज का हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा, दैट इज यूजेस ऑफ कार्बन। तो देखो, कार्बन एज इट इज बेसिक एलिमेंट, हम लोग ने पहले ही देखा था कि कार्बन जो होता है ये सारे के सारे चीज़ों में हम लोगों को स्पेशली मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो कार्बन होता है ना, ये हमारे लाइफ में हर एक जगह पे, हर एक एप्लीकेशन में यूज होता है, चाहे वो हमारे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड हो, सब जगह कार्बन हम लोगों को मिल जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द यूज। तो सबसे पहले देखो, द कार्बन CO2 इज यूज टू मेक एरेटेड रिंग्स। तो देखो, कार्बन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ पे दिया है CO2, इट इज यूज टू मेक एरेटेड रिंग्स। तो CO2 यूज कर रहे हैं एरेटेड रिंग्स। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, इसके अंदर जो भी गैसेस हम भरते हैं दैट इज CO2, अगेन इट इज फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन से बना होता है। तो ये CO2 गैस एरेटेड रिंग्स में यूज किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस देख रहे हैं, ओके। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन से बना है, तो यूजेस ऑफ कार्बन, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, डाइऑक्साइड। तो यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देख रहे हैं बेसिकली। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। ये कोल्ड स्टोरेज में भी काम आता है। कोल्ड स्टोरेज मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा आइसक्रीम का स्टोरेज हो गया, जहाँ पे फैक्ट्री में आइसक्रीम बनता है, उसके बाद रखा जाता है, बिकॉज वो मेल्ट नहीं हो, तो वहाँ पे हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज लगता है। तो वहाँ पे भी CO2 का यूज़ किया जाता है, सो दैट CO2 जो होते हैं वो CO2, अगर मैं सॉलिड CO2 की बात करूँगा तो सॉलिड CO2 बेसिकली लो टेम्परेचर पे होता है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज एंड आल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन फ्रोजन सब्सटेंस कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो जब भी कोई भी मटेरियल, आइसक्रीम हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, जो भी मिल्क का प्रोडक्ट है, जो भी ठंडी चीजें हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट है, वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए, कूल रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं। तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रोजन मटेरियल, ओके। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ मिस्ट का इफेक्ट। मिस्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश दिखाना, क्लाउड दिखाना, ये सारे चीजें जैसे ड्रामा हो गया, मूवी हो गया, उसमें किया जाता है बैकग्राउंड में, वो सारे चीजें CO2 के मदद से किया जाते हैं। देन CO2 ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन और केप्ट अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूजेस है। जो CO2 होता है ना, अगर हम लोग इसको प्रेशर में रख दे, CO2 को प्रेशर में डाल दे और इसको एक कहीं पे भर दे, तो ये CO2 जो है ना फायर को बुझाने के काम में आता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसके लिए यूज करते हैं किसको, CO2 को। और ये CO2 जो होता है ना, बेसिकली इसको अगर हम लोग प्रेशर के अंदर रखेंगे ना, तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर की मदद से हम लोग इस CO2 की को यूज करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। लिक्विफाइड CO2, लिक्विड के फॉर्म में जो CO2 होता है, इट इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी। जो कैफीन होता है कॉफी में, जो हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है कैफीन, इसको भी फिल्टर करने के लिए, रिमूव करने के लिए CO2 यूज करते हैं। लिक्विड CO2 इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली क्लीनिंग सब्सटेंसेस। लिक्विड CO2 यूज किया जाता है सॉल्वेंट के केस। सॉल्वेंट का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई भी चीज सॉल्युबल हो सकता है। तो जैसे मेरे पास CO2 है, ओके, इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड डाला, मिक्स कर दिया, तो वो लिक्विड इसके अंदर क्या हो गया, लिक्विड CO2 में दूसरा कोई मैंने जो सॉल्वेंट डाला था या सॉल्यूशन डाला था वो मिक्स हो गया, क्योंकि CO2 क्या है, CO2 सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ऐसा चीज होता है जिसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो हमारा CO2 है, ये सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब कोई भी चीज इसमें डालेंगे तो ये डिसॉल्व कर देता है, जिसकी मदद से हम लोग वो जो मटेरियल बना उसको क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इट इज एक्टिंग एज एन सॉल्वेंट। प्लांट यूजेस CO2 इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस।
जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ये किसकी मदद से होता है? CO2 की मदद से होता है, विच दे टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये सारे यूजेस है CO2 के, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस जो है दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो ये आप लोगों ने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, लैब्स में, स्कूल में, ऑफिसेस में, सब जगह आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका काम क्या होता है? आग बुझाने का काम होता है, फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम होता है, राइट। तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है लो लेवल पे, छोटे लेवल पे जो फायर लगता है उसको बुझाने के लिए काम में आता है। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज करते हैं, या यूज नहीं बोल सकते हम लोग, बोल सकते हैं प्रिंसिपल जो है आग बुझाने का वो CO2 का प्रिंसिपल है, उसको भी देखेंगे कैसे। तो देखो ये जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को खोलेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा। और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसका एनिमेटेड पार्ट है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर में क्या है। तो देखो ये सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग नॉब बोलते हैं। ये नॉब का बेसिकली इंटरनल पार्ट है। नॉब जो फायर एक्सटिंग्विशर में आप दिख रहा है, देखो ये हम लोग प्रेस करते हैं तो इसका जो इंटरनल कनेक्शन है इस मटेरियल से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉब बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप है ना ये जो नॉब है प्रेस करते हैं तो हम लोग ने देखा यहाँ से CO2 निकलेगा, जिसकी वजह से आग के ऊपर मारा जाता है और आग बुझ जाता है, राइट। तो ये नॉब है, ये जो है आप देख सकते हो, ये है ना जो ये कैप्सूल है, क्या है? कैप्सूल है, और ये बंद रहता है। और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बंद रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, मतलब इसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, एसिड का अमाउंट कम होता है। तो दिस इज ए कैप्सूल विच कंसिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज डाइल्यूट इन नेचर। और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल पाउडर के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये पाउडर के फॉर्म में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज इन पाउडर फॉर्म। तो दिस इज सम ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे एक नॉब मिलेगा आपको, नॉब से ये कनेक्टेड होता है। देन यहाँ पे क्या है? ये कैप्सूल है, कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज डाइल्यूट इन नेचर। उसके बाद नीचे पूरा का पूरा जो टैंक होता है, हम बोल सकते हैं एक्सटिंग्विशर है, ये पाउडर से भरा होता है। पाउडर में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ओके। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो देखो सबसे पहले हमने बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, ये तो हम लोगों को पता चल गया। सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है इसके अंदर। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है यही तो मेन एलिमेंट होता है इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ओके। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए कैप्सूल, जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम में, दैट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कंटेन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन करता है। डाइल्यूट का मतलब होता है इसके अंदर वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड का क्वांटिटी कम है। देन प्रोसेस क्या है? द नॉब इज प्रेस्ड, जैसे आप नॉब को बाहर से दबाते हो तो कैप्सूल ब्रेक्स डाउन। कैप्सूल क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और देखो कैप्सूल ब्रेक होने से क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक एसिड है निकलेगा। अब कैप्सूल के अंदर तो भरा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड निकल के किसके साथ मिक्स हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो यू कैन सी द सल्फ्यूरिक एसिड कम इन कांटेक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके रिएक्शन की वजह से किसके सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है। रिएक्शन तो होगा ही है ना, क्योंकि दो चीज मिल रहे तो रिएक्शन होता है, और उससे हम लोग को मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है जिसकी हम लोग को जरूरत है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू पुट ऑफ द फायर। तो जहां पे भी आग लगा होता है उसके ऊपर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लगा देते हैं, मारते हैं, और जिसकी वजह से फायर जो होता है एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। इसका यूज क्या? दिस इज यूज इन इलेक्ट्रिकल फायर ओनली। देखो इलेक्ट्रिकल फायर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से फायर लगा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फायर लगा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर। वहां पे हम लोग पानी वाला तो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर जो होता है नॉर्मल, अगर हम लोग देखेंगे तो गुड कंडक्टर होता है, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला हम लोग खत्म, राइट। तो हम लोग वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आग लगा हुआ होता है, ओके। नेक्स्ट मॉडर्न एक्सटिंग्विशर, जो नया एक्सटिंग्विशर आजकल का है, इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड CO2 उसके अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं। ये पुराने जमाने का था, पुराने जमाने का क्यों सिखा रहे भाई हम लोगों को, है ना, हम लोगों को नए जमाने का सिखाओ।
तो फायर एक्सटिंग्विशर जो नए जमाने का उसके अंदर ऑलरेडी CO2 लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसका जब प्रेशर हम लोग को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, गैस फॉर्म में हो जाता है और हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं टू पुट ऑफ द फायर। सो दिस इज द सम ऑफ द वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो आई होप सब लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब रिएक्शन देखेंगे, रियल में रिएक्शन क्या हुआ। तो जो रिएक्शन हुआ था, देखो पाउडर क्या था, पाउडर में क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ था, राइट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, Na सोडियम, HCO3 कार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेसिकली CO3 कार्बोनेट होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें था। हम लोगों ने कैप्सूल को तोड़ दिया जिसके अंदर से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकला और सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर गया, किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब रिएक्ट हो रहा है, मिल रहे, कुछ तो कुछ होगा, है ना। जैसे हम लोग को पता है नेचर में मिलन होता है तो कुछ तो कुछ होता है, तो वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे और देयर विल बी सम रिएक्शन इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज Na2SO4। लास्ट लेक्चर में भी देखा था, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम लोगों को लेना देना, जिसके लिए हम लोग ने ये किया था सारी चीजें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व और ये हम लोग यूज कर लेते हैं टू पुट ऑफ द फायर। तो अगेन व्हाट इज द रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 2 plus H2SO4 that is sulfuric acid give Na2SO4 that is sodium carbonate plus water plus CO2। तो बैलेंस करना होता है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है। देखो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट साइड, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट साइड। तो हमेशा याद रखना, आपको गलती नहीं करना है। सोडियम यहाँ पे 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 रहेगा, तो यू कैन सी 2 है, क्लियर। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन दिखेगा। यस, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। देन कार्बन पे आते, कार्बन 2 है यहाँ पे कार्बन देखो 2 है, परफेक्ट। देन ऑक्सीजन पे आते, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 हो गया, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन प्लस 4 10। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया 6 और 2 2 जा 4 10, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 एंड CO2 इज द मेन एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नए एलिमेंट पे आएंगे, नए कंपाउंड पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। अगेन मीथेन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्बन। हम लोग कार्बन का लेसन पढ़ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एंड नाउ मीथेन की स्टडी करेंगे। मीथेन इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कार्बन का ही प्रोडक्ट है, कार्बन से बनता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, C1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। दिस इज CH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का मास आपको पता है 6 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 4। ये बेसिकली ऐसे लिखा जाता है CH4, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन प्लस 6 तो कितना हो गया, सॉरी कार्बन का मास नॉट 6, कार्बन का मास 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ओके 12, ओके 12 प्लस 4 16, ओके। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16। अगेन CH4, कार्बन का क्या होता है, मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हो गया, 12 प्लस 4 इज 16। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर CH4, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास 16। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो लेट मी इरेज दिस वन, जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके चलो। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज और अकरेंस, मीथेन अकर इन नेचुरल गैस टू एक्सटेंट ऑफ 87%। जब आप नेचुरल गैस को देखें, नॉर्मली हमारा आसपास में नेचुरल गैस, उसमें मीथेन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 87%। 87% ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। कितना, 87, वापस से याद रखना कितना, 87% ऑफ द मीथेन इज प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस विच इज अकर्ड इन आवर नेचर। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रिलीजेस मीथेन। जब ना आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे खाना है फेंक दिया, कोई फल का छिलका है फेंक दिया, ये क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये डिकम्पोज हो रहा है और वहां पे एयर नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर
तो वो जो उसके अंदर से गैस निकलेगा दैट विल बी मीथेन गैस, दैट विल बी मीथेन गैस। तो पहला क्या अकरेंस पता चला, मीथेन इज ऑलमोस्ट 87% इन नेचर, राइट। और दूसरा, जब भी आप कोई ऑर्गेनिक मटेरियल को, फल का छिलका हो गया, भाजी हो गया, राइट, तो ये सारे चीजों को डिकम्पोज करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर से जो गैस निकलता है इट इज मीथेन गैस। क्या होता है वो, मीथेन गैस। मीथेन इन प्रेजेंट इन बायोगैस, जो बायोगैस होता है, जो हम लोग गोबर गैस प्लांट होता है उसके अंदर से बायोगैस बनाते हैं, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। मीथेन इज फाउंड इन कोल माइंस, जहाँ पे खनिज होता है, कोयला का खनिज होता है, खदान होता है, वहां पे भी हम लोग को मीथेन दिखाई देता है, मिलता है। मीथेन इज फाउंड एट द मार्शी प्लेसेस, जहाँ पे कीचड़ होता है, हम बोल सकते हैं गटर टाइप में होता है, वहां पे भी आपको मीथेन मिल सकता है। ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये रिएक्शन है, अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स करके हीट करते हो तो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और उसके अंदर आपको निकल एलिमेंट भी ऐड करना पड़ता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो इस केस में भी क्या मिलता है, मीथेन गैस। वापस से, जब हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका हाइड्रोजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो यू विल गेट मीथेन, बट आपको एक निकल यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिएक्शन होगा नहीं, और वो निकल कैटलिस्ट होता है। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, अलग अलग करना, मिक्सचर में से अलग अलग करना एक प्रोसेस होता है जिसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नेचुरल गैस गिव मीथेन इन प्योर फॉर्म, अगर आप कोई भी गैसेस का मिक्सचर है उसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दोगे तो आपको डायरेक्टली मीथेन प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो दिस इज सम ऑफ द अकरेंस ऑफ द मीथेन, ये आपको अच्छे से समझना, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं मीथेन के। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, किस तरीके का दिखता होगा, क्या उसका ऑर्डर होगा, कलर होगा, सारी चीजें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट है 182.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो माइनस में जा रहा है, नेगेटिव मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज -182.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, जब ये मेल्ट होना चालू होगा, बॉइलिंग पॉइंट जब ये बॉयल होना चालू होगा तो इट इज -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस होता है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, मीथेन का लिक्विड, अगर लिक्विड फॉर्म में है मीथेन तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वाटर का 1000 होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, इसका उससे कम होता है, ठीक है। मीथेन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जल्दी घुलता नहीं है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, गैसोलीन हो गया, ईथर हो गया, ये सारे अल्कोहल हो गया, तो इसके अंदर मीथेन डिजॉल्व हो जाता है, बट ये वाटर में नहीं होता। मीथेन इज इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अगर मीथेन को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो गैस के फॉर्म में होता है, सॉलिड और लिक्विड का फॉर्म नहीं लेता। तो दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, एकदम इजी आपको ये लिख देना है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, कुछ रिएक्शन भी देखें। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बेसिकली हमेशा दिखाई दे सकता है, इसके लिए वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में गिनेंगे। मीथेन बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल है, फटाक से आग पकड़ लेता है। मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव ब्लूइश फ्लेम, जब ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और जलता है, मैंने बताया ना आपको ये इन्फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है आग को, तो जब ये जलता है ना तो ब्लू फ्लेम उसके अंदर से निकलते हैं। तो जो आप घर में कुकिंग गैस यूज करते हैं तो उसके अंदर फ्लेम देखा होगा ब्लूइश टाइप में रहता है, राइट, वो क्या हो, मीथेन गैस। मीथेन गैस इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो। इन दिस रिएक्शन जब भी मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जलता है तो कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में 213 किलो कैलोरी पर मोल कंपाउंड से 213 किलो कैलोरी हीट निकलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। मीथेन बर्न्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से जल जाता है। तो वापस से मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टी, मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, जलता है, मजनू जलता है वैसे ये भी जलता है। मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी पकड़ लेता है आपको, और ये बर्न होता है, इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जलता है विथ ब्लूइश फ्लेम। इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट इज जनरेटेड, और इसका रिएक्शन जो होता है इसके अंदर मीथेन पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2, 2O2 CH4 प्लस 2O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और प्लस एनर्जी दैट इज
213 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। तो अगेन जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है पूरी तरीके से खत्म होता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है, क्या मिलता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड रिएक्शन क्लोरीनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मीथेन अब किसके साथ रिएक्ट करने वाला, मीथेन विल रिएक्ट विथ क्लोरीन। सो व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। मीथेन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ ईच अदर एट टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो अभी मीथेन का जो ये प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा। इन दिस क्लोरीनेशन मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर at temperature ranging from 250 degree centigrade to 400 degree centigrade. Whenever there is a chlorination, the methane gas and chlorine gas they both react together at temperature, इसको टेम्परेचर एक देना पड़ता है, the temperature is 250 degree Celsius to 400 degree Celsius. So whenever methane and chlorine gas react with each other, टेम्परेचर कितना रखते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको हम लोग बेसिकली सनलाइट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सनलाइट। ये कैटलिस्ट का काम करता है, इससे रिएक्शन का स्पीड हो जाता है। फॉर्म मेनली मिथाइल क्लोराइड बनता है जिसको लोग क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। क्या इसका रिएक्शन देखते हैं, मीथेन प्लस क्लोरीन Cl2, मीथेन CH4, CH4 प्लस क्लोरीन क्या है Cl2, इट विल गिव CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड, या तो इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। अगेन व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस at the temperature of 250 to 400 degree Celsius, it undergoes chlorination in the presence of catalyst ultraviolet light, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ओके तो उससे क्या मिलता है आपको, देखिए क्या है ये मिथाइल क्लोराइड, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, प्लस HCl गैस, सॉरी नॉट गैस, एसिड है ये, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिलीज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये क्या है, मीथेन का क्लोरीनेशन। ओके सो दिस इज सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन। तो फटाक से आपको याद करना है, पहला प्रॉपर्टी, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट कंप्लीटली गेट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो CO2 और वाटर प्लस एनर्जी मिलता है। सेकेंड क्लोरीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फैक्टर है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, whenever methane gas react with chlorine gas at the temperature 250 to 400 degrees Celsius in the presence of catalyst that is called as ultraviolet light, तो it gives methyl chloride plus hydrogen chloride। clear? so this is chemical property। अब uses देख लेते हैं, what is the uses, methane in the form of natural gas is used in industries such as fabric mills। देखो नेचुरल गैस के फॉर्म में फैब्रिक मिल, कपड़े के कंपनी में काम में आता है, पेपर के कंपनी में, पेपर मिल्स में, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली अगर देखेंगे तो फ्रोजन मटेरियल में काम आता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेसिकली गैस के लिए काम आता है, हीटिंग पर्पस के लिए। बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन के फैमिली का एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है हम बोल सकते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का हम बोल सकते हैं जो क्वांटिटी है वो कम होता है, तो इससे CO2 भी कम निकलता है, इसके लिए हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक फ्यूल। तो सी बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल एंड हेंस इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन के लिए काम आता है, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला बेसिक कंपाउंड होता है, तो इसमें और कुछ मिलाते जाओगे तो नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम आता है, जैसे इथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल मतलब अल्कोहल हो गया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड एंड मेनी मोर, अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन में, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन में काम आता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आए। टिल देन आपको इसी तरीके से अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है, नोट्स आपने बना लिया होगा, अच्छे से पूरी मेहनत लगा दो, अपनी जी जान लगा दो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट गारंटी है मिलेगा। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।